शेख, मेरा ये सवाल था कि मैं तकरीबन 6-7 साल से बिज़नेस करने का प्लान कर रहा हूँ। बट ना मैं पैसे जोड़ पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू बस काम ही कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पीछे फैमिली है और उसमें 12-13 जन हैं, इस वजह से मतलब पैसे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जिस लाइन में मैं हूँ, उस लाइन में भी मुझे जॉब मतलब बिज़नेस करना नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दीन भी सीखूँ और आगे चल के ऐसा बिज़नेस करूँ जो मैं अपनी फैमिली को भी मतलब उनके साथ टाइम दे सकूँ मैं और उनके साथ रह सकूँ। तो मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस तरीके से मैं अपने पैसे मतलब जोड़ सकूँ और कौन सा बिज़नेस करूँ ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह के मतलब बिज़नेस कर सकूँ। ना कि मैं बस सुबह 8 बजे जाऊँ फिर शाम को 7 बजे जाऊँ, इस तरीके से। ओके, ठीक है। मेरे माइंड में कुछ प्लान्स है आपको बताने के। फर्स्ट भाई आप स्टार्ट करें। मोहम्मद अली भाई, आप क्या अभी काम कर रहे हैं? आप अभी कहीं जॉब में हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं? आप थोड़ा बताएंगे। जी शेख, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में हूँ, मैं शेफ़ हूँ, बेकरी शेफ़ हूँ। माशाल्लाह। आप इंडिया वापस आना चाहते हैं या वहीं कुछ काम करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता वर्क सर, मैं बिज़नेस ही करना चाहता हूँ, इंडिया वापस आना चाहता हूँ मैं। नहीं, आप इंडिया आना चाहते हैं या वहीं रुकना चाहते हैं, मतलब वहीं पर कुछ कारोबार करना चाहते हैं अपना? नहीं, मैं फैमिली के साथ रह के करना चाहता हूँ, मैं इंडिया आना चाहता हूँ वापस। ओके। देखिए, आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। आप बेकरी शेफ़ हैं और बेकरी शेफ़ का जो लाइन का काम है, वो अपने आप में एक बखूबी काम है, क्योंकि देखिए ये डेली नेसेसिटी कमोडिटी है। यानी कि कितनी भी महँगाई आ जाए, कितनी भी मंदी आ जाए, कितना भी भूखमरी आ जाए, कितना भी लॉकडाउन लग जाए, कितना भी कर्फ्यू लग जाए, मगर ब्रेड और ये जो बेकरी आइटम्स हैं, ये हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं। दवा, बेकरी, ये कभी ना बंद होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत का हिस्सा है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ करके इंडिया में, देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर चाहें कि आप एक दिन में आकर के यहाँ कोई बेकरी सेटअप कर लें, बेकरी एस्टैब्लिश कर लें या कोई दुकान एस्टैब्लिश कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। आपको तजुर्बा है, आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप खुद एक बेकर हैं, खुद एक शेफ़ हैं, तो उससे बढ़िया सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ आपके पास खुद अपने पास मौजूद है। तो आप इसी लाइन में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करिए। इंडिया में जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस भी शहर से आप ताल्लुक रखते हैं, आप वहाँ पर आस-पास देखिए कौन-सी आपके पास जगह मौजूद हो सकती है। किराए पे अगर लेना है तो आप किराए पे कौन सी जगह ले सकते हैं। आजकल बहुत पोर्टेबल ओवन्स आ गए हैं, बहुत बहुत सस्ती मशीनें हैं आजकल, सेकंड हैंड मशीनें हैं, सेकंड पूरा पूरा सेटअप आपको मिल सकता है आराम से। तो ये आपको इंशाल्लाह कहीं न कहीं मदद करेगा। शुरुआत में आपको सिर्फ एक फूड लाइसेंस लेना है, एफएसएसआई जिसको हम बोलते हैं, और कोई आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसी और रजिस्ट्रेशन की आपको फिलहाल शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करने की कोशिश करिए। आप शुरू के टाइम पे सऊदी अरब रह सकते हैं। आपके यहाँ पर जो लोग बैक इन इंडिया, बैक होम है आपके, आप उन लोग की मदद लेकर के कुछ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप की तैयार करिए और कहीं न कहीं वो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी शेख, मोहम्मद मैं अली भाई आपने मतलब मैं ये बोल जी बताइए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस लाइन में ना, मतलब जब से मैं काम कर रहा हूँ मैंने देखा है जो ओनर्स होते हैं ना, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया हो मतलब 50 लाख 60 लाख, तो वो आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर मतलब 10 लाख 12 लाख या 6-7 लाख ऐसे लगाए हुए हैं, तो उनको देखा है मैंने, वो कंटिन्यूसली शॉप पे आते रहते हैं। मतलब मैं उनको ये देखता हूँ कि वो 8 घंटा 7 घंटा मतलब आके दुकान पे जैसे काम करते हैं ऐसे देते हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से दूँ हमेशा के लिए। मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ मैं रहूँ, बस 2 घंटे 1 घंटे के लिए गया मैं, वहाँ पे देख के आया, बाकी पूरा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, दीन सीखूँ और इंशाल्लाह आगे भी सिखाऊँ। ये मेरा प्लानिंग है, इसी वजह से मैं पूछ रहा था। देखिए क्या मामला है ना, कि आपको ये बात समझना है मोहम्मद अली भाई, कि जो चीज़ होती है ना, नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे ना इल्मन नाफिया के ताल्लुक से, और सिखाया जो, तो कोई भी चीज़ के अंदर एक लर्निंग कर्व होता है। किसी भी बिजनेस में लर्निंग कर्व होता है। आप ऑलरेडी ये लाइन जानते हैं, और अभी आप इस ख्वाब के साथ कई साल से आप सऊदी में ही रह रहे हो ना। आप ये ख्वाब आपके पास बहुत दिनों से है ना, बहुत दिनों से ख्वाब है ना, जी शेख, पर कई सऊदी सालों में से। भी डेढ़ कितने साल ही सालों हुआ, से ज़्यादा ख्वाब दिन नहीं आपके हुआ। दिल में, सीने में कितने खास सालों से है? 6-7 साल हो गए शेख, हाँ, ख्याल आए छह हुए सात साल दिल से आप में। वहां है, फुल टाइम वहीं पे काम कर रहे हैं, फैमिली से भी दूर है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपका यहाँ पे जो दिन भर का काम, अगर आप यहाँ पे आप दुकान या कुछ स्टार्ट करते, बेकरी बिजनेस स्टार्ट करते, और आपके दिन जाता आपका काम में, फैमिली के साथ रात तो गुजरती, वीकेंड्स हो सकता है एक दिन छुट्टी मिल जाती। तो सऊदी में तो आप है बिना फैमिली के, आप वहां हैं इतने सालों से, 6-7 साल से आपके सीने में तो वो ड्रीम है। और हो सकता है आगे के 5-6 साल ऐसे ही जाएंगे। जब तक आपको चेंज नहीं करेंगे तो वैसी ट्रैक जो चल रही है वही चलती रहेगी। मतलब जो जिंदगी चली है पिछले 10 सालों में, एवरेज प्लस माइनस करके 10-20% प्लस माइनस करके, वही जिंदगी आगे के 10 साल है आपके। अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ आगे की लाइफ चेंज हो, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, कुछ अलग करेंगे तो आपकी आगे की लाइफ भी चेंज होगी।
और उसके लिए क्या स्टेप लें, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे फैमिली से दूर रहना, आदमी मैरिड होके भी बैचलर की लाइफ जीता है, बहुत ही अननेचुरल जिंदगी है, बहुत ही मुश्किल लाइफ है ये। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप? मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ जो फवाज भाई बताया ना, पहले आप एक बिजनेस प्लान बनाओ कि आपको कितना कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आपका तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका भी होना चाहिए, कोई इन्वेस्टर भी आप हो सकता है देख सकते हो सकता है आप स्मॉल स्टार्ट करोगे, और हो सकता है जितना आप अभी सऊदी में कमा रहे हो उससे कुछ कम कमाओगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका ड्रीम बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, और आगे जाकर जो आपका 2-3 घंटे का ड्रीम है ना, गोल, आप उस तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बिजनेस स्केल अप वही बिजनेस होता है जो हमारे बगैर चले, हमारे बगैर चले वो बिजनेस सही तौर पे स्केल अप हुआ, हमारे बाद बंद ना हो जाए, हमारे बाद खत्म ना हो जाए। और स्केल अप का मतलब यही है कि जो आदमी कर रहा है उससे कईयों गुना ऊपर बढ़े। तो वो बढ़ने का भी स्टेज आएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज क्या है? एस्टेब्लिशमेंट और फिर स्टेबिलिटी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें आप पहले, स्टडी आपकी है ऑलरेडी, अब आपकी एक एंगल से स्टडी होनी चाहिए, वो ये कि आप एक शेफ के एंगल से तो जानते हो किचन के अंदर की बात, लेकिन जो बिजनेस के जो कैश बॉक्स पे जो बैठते हैं या जो उसके फाइनेंस को हैंडल करते हैं, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी में भी आपको ज्यादा दिमाग और लगाना होगा। देखिए, एक मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए कि आदमी को लगता है हाँ हाँ ये भी मुझे मालूम है, ऐसा मिस्टेक में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि आप वो पार्ट भी अच्छे से नॉलेज हासिल करिए, स्टडी करिए। और मैं तो ये कहता हूं, अभी आपकी एज कितनी है? 26 हाँ, ईयर्स अभी आप 26 ईयर्स है, माशाल्लाह। अभी आप यंग हो, वो एज में अभी हो कि अभी आप यंग कर है, सकते हो। एनर्जेटिक है, जी और सबसे बड़ी बात एक्सपर्टीज है, सबसे बड़ी बात एक्सपर्टीज है इनके पास। वो उसका बहुत, इनका सबसे प्लस पॉइंट इनके पास एक्सपर्टीज का है। जी तो आराम से ये जो है चीज को स्केल अप कर सकते हैं। अभी बहुत ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबा रास्ता है इनके पास अभी। जी, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें, और जो लाइन आपके पास एक्सपर्टीज है वही लाइन में अंदर जाओ। हाँ, वही लाइन में अंदर जाने की कोशिश करो। फवाज भाई ने बातों में एक बात ये भी बोले कि एक ऐसा मॉडल भी आप सोच सकते हो कि आप वहीं पे अपना जॉब कर रहे हो और कुछ एक चीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कोई एक आध बेकरी आइटम स्टार्ट होगा, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो आपके इंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट और आपके रेसिपी गाइडेंस के अंदर वो चीज एक आइटम मैन्युफैक्चर होके मार्केट होगी, ऐसा कुछ हो सके। हो सकता है कोई स्मॉल स्टार्ट करना है। क्या आपको पता है आजकल स्विगी वगैरह पर अगर आप रजिस्टर कर दो, स्विगी वगैरह पर, तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और यानी कि एक चीज, एक इंसान स्मॉल घर से बैठ के भी ग्रो कर सकता है। जैसे पहले एक जमाना होता था कि आपके पास बहुत पैसे है, दुकान खोल सकते हो तो ही स्टार्ट ख्वाब देख सकते हो, लेकिन अभी घर बैठ के भी ख्वाब देख सकता है आदमी, ऐसा स्टेज चल रहा है। और बहुत सारे जो छोटे छोटे जो डिलीवरी ऐप्स है, होम डिलीवरी ऐप्स है, उसके अंदर लिस्टिंग हो, तो आप अपने बिजनेस को बहुत स्मॉल स्टार्ट भी कर सकते हो कि वहां से आप इनिशियली स्टार्ट करो। हाँ, कुछ कमाने लगे तो वहां का जॉब छोड़ करके फिर यहाँ आ जाओ, ये भी एक तरीका हो सकता है। दो ऑप्शन है, इस एक इस है कि इस बिजनेस बिजनेस प्लान मॉडल को, बनाओ। अच्छा जी, इस जी बिजनेस फर्स्ट मॉडल भाई। को क्लाउड किचन का, इस बिजनेस मॉडल को आजकल क्लाउड किचन का नाम दिया जा रहा है, जो आपने अभी बताया, जिसपे मैं थोड़ी सी उसमें रोशनी डाल दूं। जैसे माशाल्लाह बेकरी शेफ है, तो ये अपनी कुछ रेसिपीज जो है अपने इंडिया में जो इनकी फैमिली है उसके साथ शेयर कर दें, और वो कुछ अपने घर से आइटम प्रिपेयर करके, प्रिपरेशन करके, और उसको स्विगी वगैरह पे या जोमेटो वगैरह पे लिस्ट कर सकते हैं। तो क्लाउड किचन बेसिस पे इनको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, कुछ और फैन हो गया, ब्रेड हो गई, बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके मार्केट कर सकते हैं इसको क्लाउड किचन मॉडल पे। ठीक है, मैं मोहम्मद अली गांव भाई, से आपको रिलेटेड करता हूँ। कुछ गाइडेंस? मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअल में गांव से हूँ, और ये जो आपने बताया ना, एक्चुअली मैं ये कर चुका हूँ। मैंने अपने दोस्तों से ये बोला कि मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे करें, बट वो डर रहे हैं, और मतलब वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते ये सब। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं, अब जाके यही ऐसा करूंगा होता मैं है जो ना, आपने जो बोला। आपको सही पर्सन को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। वो आपका जो फ्रेंड है जो नहीं कर रहा है, तो वो उनकी थॉट है, वो उनकी लाइन की बात है। हो सकता है उनके पास एक्सपोजर नहीं है। हर आदमी आपकी कही हुई चीज पे आपके ड्रीम को ओन अप नहीं करेगा, लेकिन आपको देखना है कि कौन आपको सही मिल जाए उसके लिए। जी, ड्रीम को एक गिव एक अप नहीं ये करना है। सवाल था शेख कि अगर मतलब कोई भी बिजनेस को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए मिनिमम वक्त कितना लगता है, और उसके आइडियाज कैसे होते हैं कि वहां तक पहुंचाने के लिए क्या क्या मैं करूं जो उस मकाम पे पहुंचे, कि ताकि जल्दी से मैं इसका वो कर सकूं। इसका कोई सर्टेन टाइम लिमिट भाई तय नहीं है। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके एफर्ट पे, आपकी मार्केट पे, आपके नेटवर्क पे। सबसे बड़ी बात, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आपके सप्लायर्स कितने स्ट्रांग है, आपके बायर्स कितने स्ट्रांग है, आपका जो अंदर जो एम्प्लॉइज आपके अंडर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स हैं, आपके लेबरर्स हैं। आपकी केस में, क्योंकि बेकरी और जो ये आपके रस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर सारा का सारा गेम कॉन्ट्रैक्टर्स पे, सुपरवाइजर्स पे और लेबरर्स पे चलता है, क्योंकि वही लोग
पूरे पूरे पतरे उठा करके बेकरी में और उसपे भट्टी में डालते हैं, वही लोग जो है इसको सब निकाल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क है, सप्लायर कितने स्ट्रांग है, रॉ मटेरियल कितनी जल्दी आप प्रोक्योर कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप ऑर्डर फुलफिल कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप उसको बेच पा रहे हो, मार्केट कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कम से कम देखिए, कोई इसका एक टाइम तो सेट मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, एटलीस्ट अगर आप 2 साल दे दिए अपने कारोबार में, तो 2 साल के बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ, अब मैं ऑटोमेशन मोड पे आ सकता हूँ। ये 2 साल कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि 2 साल तजुर्बे से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। जितने मैंने बिज़नेसेस देखे हैं और जितने मैंने बिज़नेसेस लोगों के एस्टैब्लिश कराने में मदद की है, उस रोशनी में मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे फर्स्ट स्टेज है स्टेबिलिटी, ब्रेक इवन हो, स्टेबिलिटी हो, फिर उसके बाद आगे आएगा कि वो वाला स्टेज जिसके अंदर आप ऑटो मोड में डालें अपने बिजनेस को, और वो एक अलग एंगल है। लेकिन फर्स्ट तो ये है कि चलाना, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे आप अगर छोड़े तो बेबी को, ऐसे ही बॉर्न बेबी है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसको गाइडेंस से संभालना होता है, सीखना होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या और सीखें, उस तरह से बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह शेख, समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन।